ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। फ्रेंड, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आज वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मुझे बार बार पास्ट लाइफ बताया जा रहा है। पास्ट लाइफ, कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपके लिए मैसेज आएगा, तो जरूर आपके लिए पास्ट लाइफ से रिलेटेड। मैं ऑलरेडी डेक शफल करके रखती हूँ, तो बहुत ज्यादा शफल करने की जरूरत नहीं है मुझे, वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं डेक पहले से शफल करके रखती हूँ। तो यहाँ पे पहला कार्ड आप पास्ट लाइफ। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो और उस पर्सन से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पिछले जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के लिए बनते आए हो, यानी बार बार, यानी ये एक सॉन्ग चैनल हो रहा है। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ये सॉन्ग कोई गुनगुना रहा है या किसी का फेवरेट सॉन्ग है। बार बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी थी, उससे पहले मुझसे पास्ट लाइफ कहा जा रहा था। मुझसे कहा जाता है पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताना है। तो आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो, जिसके लिए, और ये बात हो रही है आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ की, कोई लव पार्टनर की बात हो रही है। आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, 100% की चांसेस है आप में से कोई भी ऐसे हैं जिनको ट्विन फ्लेम करने के साइन मिलने लगे हैं, आपको ट्विन फ्लेम करने की वीडियो आने लगे हैं, लेकिन आप डिनाई कर रहे हो, आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम हो। तो अगर ऐसी कोई सिनेरियो है, आपके सामने ट्विन फ्लेम्स के बहुत वीडियोस आ रहे हैं, बहुत ट्विन फ्लेम वर्ड आ रहे हैं, जुड़वा वर्ड, ऐसे वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, तो अब इस वीडियो से ये कंफर्म होता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। आप शिव शक्ति की यात्रा पे हैं, ये कंफर्म हो जाता है, क्योंकि तभी मुझे पास्ट लाइफ कहा जा रहा है। और ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं कि बहुत जन्मों तक एक दूसरे के लिए जन्म लेते आते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, और सेम लेवल की सोल है। जब ट्विन फ्लेम है तो सेम लेवल की सोल है। तो और इस जन्म में आप क्यों आए हो? इस जन्म में आप यूनियन के लिए आए हो। आप बहुत जन्मों से बिछड़ते आए हो, बहुत बहुत हो सकता है युगों से बिछड़े हो आप। आपने कई युगों में जन्म लिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ शताब्दियां ही नहीं है, युगों में भी आप पिछले, यानी सतयुग द्वापर त्रेता से भी आप जन्म लेते हुए आए हो। बहुत ओल्ड सोल हो जिनको भी ये वीडियो मिला है, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल सोल हो, और आप इस बर्थ में, इस जन्म में आप अपने पर्सन से यूनाइट होने आए हो, क्योंकि आपका प्रेम सच्चा है। आपने राधा कृष्ण जैसा प्रेम किया था और ट्विन फ्लेम वाला प्रेम है। इस बर्थ में आप प्रेम, हालांकि राधा कृष्ण शरीर रूप में साथ जरूर नहीं रहे, लेकिन आत्मा से ये हमेशा एक रहे, ये कभी अलग ही नहीं हुए। ऐसा ही सिनेरियो आपका है। आप लोग, मुझे ट्विन फ्लेम फील हो रहे हो, और ट्विन फ्लेम कभी अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं, बस बॉडी दो दिखती है। इसलिए किसी ट्विन फ्लेम के लिए वीडियो है। आप परेशान ना हो, आप अपने इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करें। मतलब अपने, आपके अंदर अगर फेमिनिन एनर्जी बढ़ी हुई है तो उसको थोड़ा कम करके मैस्कुलिन एनर्जी को क्रिएट करें। मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है तो फेमिनिन एनर्जी को इंक्रीज करें और मैस्कुलिन को थोड़ा सा डिक्रीज करें। ऐसा करके आप पहले अपने अंदर का इनर डीएमडीएफ बैलेंस करें, उसके बाद बाहर के डीएम से तो आपका यूनियन हो ही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्स और क्या मैसेज दे रहे हैं। बार बार मुझे पास्ट लाइफ कहा जा रहा है कि आपका रिश्ता पास्ट लाइफ से आया है। पास्ट लाइफ, यहाँ पे देखिए फिर से यूनिक का कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज दिखा दूं आपको। पहला कार्ड क्या था? मोड ऑफ गुडनेस, यानी यहाँ पे राधा कृष्ण खड़े हुए थे। युगल रूप में इनको कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं इनकी शादी हुई नहीं थी, कुछ कहते हैं इनका गंधर्व विवाह हुआ था। वो अपनी कथाएं हैं, उनपे नहीं जाते हैं। आप मैसेज तो समझिए। मैसेज यहाँ इन दोनों कार्ड का सिनेरियो देखिए। पहला कार्ड ये था जिसमें ये बताएगा ट्विन फ्लेम है और किस लेवल का प्रेम है, ट्विन फ्लेम का प्रेम किस लेवल का होता है। सेकंड कार्ड जो यूनिवर्स ने दिया वो दिया है
गॉड्स रेसिप्रोकेशन, यानी यहाँ पे शादी का कार्ड आया। यानी इस बर्थ में आप जन्मों से बिछड़ते आए हैं। राधा कृष्ण फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले, लेकिन आत्मा एक थी वो अलग बात थी, लेकिन 3D में राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ था। तो आप कई जन्मों से राधा कृष्ण जैसा प्रेम करते आए हो, राधा कृष्ण की तरह मिलते बिछड़ते आए हो, लेकिन इस बर्थ में देखो, इस कार्ड के बाद में इस कार्ड का आना ये कह रहा है कि इस जन्म में आप शादी करने आए हो अपने ट्विन से। आपके ट्विन से आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो उससे शादी होगी। पास्ट लाइफ मुझसे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कहा जा रहा, जब मैं तैयारी कर रही थी कि चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे पहले मुझसे पास्ट लाइफ कहा जा रहा था। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन से डेक से करूं। तो मैंने सोचा तो जब बैठूंगी रिकॉर्ड करने तो जो इंट्यूशन से कह दिया जाएगा मैं उसी डेक को उठा लूंगी। तो मुझे ये गीता डेक बोल दिया गया कि इसको उठाओ, और उसमें देखो पहला कार्ड कौन सा आया, बोर्ड ऑफ गुडनेस, यानी बताया गया ट्विन फ्लेम हो, और पास्ट लाइफ से एक दूसरे के लिए कई जन्मों से बिछड़ते आए हो, सदियों से नहीं युगों से बिछड़ते आए हो। सतयुग द्वापर त्रेता में आप लोग जन्म लेते आए हो, पल भर के लिए मिलना बिछड़ना, बहुत बिछड़े हो, लेकिन ये जो जन्म हुआ है अब इस कार्ड के बाद में इस कार्ड का आना, ये आपके यूनियन के लिए फाइनल। इस बर्थ में आपका यूनियन होना ही है। देखिए, अपने यूनियन के लिए आपको फाइट नहीं करनी है, लेकिन सिनेरियो अगर बनते हैं, अगर इजली चीजें बनती हैं, कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर और स्टैंडर्ड फैक्टर, ऐसे कोई फैक्टर्स आते हैं, या फैमिली का कोई डिपेंडेंसी है, कोई फैमिली में आप पे डिपेंड है, तो परमात्मा से प्रार्थना करके, परमात्मा से अगर आप ट्विन फ्लेम है तो जरूर यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। स्पिरिचुअल जर्नी में है तो जरूर यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उस गाइडेंस पे फिर आपकी सोल जो आपको उस यूनिवर्स से पूछना है, फिर आपकी सोल जो आपको गाइड करे वो आपको फॉलो करना है। मुझे 555 यहाँ पे दिखा है, यानी आप इस वर्ल्ड में यूनाइट होने आए हो। थोड़े अगर चैलेंजेस हैं तो ईश्वर से प्रे करें कि वो चैलेंजेस निकल जाएं। मैं भी प्रे करती हूँ कि आप लोगों के जो भी सच्चे प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मिलन में जो भी बाधाएं हैं कृपया उन्हें मिटाइए और उनका मिलन कराइए। आप इस वर्ल्ड में यूनियन के लिए आए हो, और अगर किसी परेशानी की वजह से आपने यूनियन को गिव अप किया, तो फिर आप बहुत लंबे समय के लिए बिछड़ेंगे। ये भी यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है। ये बर्थ आपको दिया ही है क्योंकि आपका वो जो कर्मा था, वो जो आपको कर्ज लगा था, वो जो आपको श्राप लगा था पिछले जन्मों से, कि जैसे कि राधा रानी को श्राप लग गया था कि तुम 100 साल तक के लिए, मुझे 100 ईयर भी डाउनलोड हो रहा था, 100 ईयर भी मुझे डाउनलोड किया जा रहा था, पर मैं बोल नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कुछ क्लैरिफिकेशन मिले। अब जब मुझे ये कहा गया कि राधा रानी को श्राप लग गया था, यानी जब हेवन में थे, हेवन का मतलब है जब भी एनर्जी थी ये, तो तब श्राप लगा था कि तुम्हें गाना से 100 साल का वियोग झेलना पड़ेगा। तो वो राधा रानी ने इस धरती पे आके 100 साल का वियोग झेला। आप लोग भी ना 100 साल तक का वियोग झेल के आए हो। और राधा रानी भी इनका सदियों की कहानी थी। सतयुग द्वापर त्रेता यानी द्वापर में जन्मे थे। तो यहाँ पे कुछ सोल ऐसी हैं जो युगों से जन्म ले रही हैं, कुछ सोल ऐसी हैं जो पिछले 100 साल से अपने साथी से पिछड़ी हुई। पिछले 100 सालों में आप लोग मिले ही नहीं हो, उनका मिलने का समय आ गया है। पिछले 100 सालों से आप लोग नहीं मिले हो, तो अब इस बर्थ में आपको मिलना है। इस कार्ड के बाद में इस कार्ड का आना साफ साफ ये कह रहा है, इस बर्थ में आपकी शादी होगी, और आपकी शादी को आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, और शादी को सम्मान मिलेगा। ये शादी इनवैलिड नहीं होगी, अवैध शादी नहीं, इसकी वैलिडिटी होगी, सम्मान मिलेगा इस शादी को। तो इस बर्थ में आपकी शादी होनी है। आप विवाह के लिए, अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आए हो, और आप अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में जाओगे तो आपके एंसेस्टर्स यानी आपके कुल में जो श्राप लगे हुए हैं मैरिड लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि आपकी फैमिली में दूसरे भी फैमिली मेंबर्स की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई होंगी, उनका भी सेपरेशन हुआ होगा, तो वो सब एक कर्ज था जो आपके कुल को लग गया था। कर्ज, वो कर्ज तभी मिटेगा जब आप अपने पर्सन से यूनियन में आओगे और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जियोगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग से जियोगे, तब जाके वो कर्ज मिटेगा। तो उसके लिए आप अपने पर्सन से शादी के लिए एकादशी का व्रत भी कर सकते हो, और मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग रखना। अपने पर्सन को ये मान के चलो कि आपकी शादी हो ही गई है, आप हस्बैंड वाइफ होकर रह रहे हो, ऐसी पिक्चर बना के अपने मन में, ऐसे आपको उसी पिक्चर को विजुअलाइज करना है कि आप दोनों साथ में रह रहे हो, शादी करके साथ में रह रहे हो। हैप्पी मैरिड लाइफ अपने पर्सन के साथ आप विजुअलाइज कीजिए, और एकादशी का व्रत कर सकते हैं। 11 एकादशी का व्रत इस इंटेंशन से कीजिए कि मेरे वो प्रारब्ध मिट जाए जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही है। तो वो डेफिनेटली इन दोनों चीजों से, यानी एकादशी के व्रत से और मैनिफेस्टेशन से, आपकी इस बर्थ में शादी जरूर होगी, और आपके पर्सन से शादी होने से आपके कुल का श्राप मिट जाएगा। जो कुल में यानी आपकी फैमिली में कई लोगों की जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई है, वो एंसेस्टर कर्ज की वजह से हुई है।
नेक्स्ट फ्रेंड एंड एनेमी। अब यहाँ पे मेरे जब मैं इस कार्ड को बोल रही थी, जब मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी रेसिप्रोकल को, यानी शादी को जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, तब भी मेरे मन में आ रहा था कि ट्विन फ्लेम का यूनियन आसानी से नहीं होता। मतलब मुझे ये डाउनलोड आ रहा था कि मैं आपको वही वार्न कर दूं, लेकिन मैंने वहां वार्न नहीं किया कि नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वहां वार्न नहीं किया तो नेक्स्ट कार्ड भी यूनिवर्स ने वही दिया। यूनिवर्स ने फ्रेंड एंड एनेमी, यानी देवस और संग्राम चल रहा है। ट्विन फ्लेम्स के यूनियन को डेविल एनर्जी बर्दाश्त नहीं करती है, तो आपके यूनियन को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, एक संग्राम हो जाएगा। ये 3D में भी हो सकता है, कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाए और कुछ लोग आपके फेवर में आ जाए, तो आपको बड़ी सीक्रेसी से वर्क करना है। आप जो लोग बहुत खास हैं आपके, जिनको आपको पता है कि ये लोग डिनाई नहीं करेंगे या फिर वो जरूरी है उन लोगों का मानना, जैसे कि पेरेंट्स हुए, पेरेंट्स का मानना बहुत जरूरी होता है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। अगर वो नहीं मानेंगे तो आप लाख शादी करने के बाद भी आपके दिल में माता पिता के लिए प्यार रहेगा तो आप दुखी रहेंगे। तो उनका कन्विंस होना बहुत जरूरी है। तो चाहे आप प्रेयर करें, चाहे उनसे बातें करें, कुछ भी करके आप उनको मनाएं, क्योंकि डेविल एनर्जी उनको ही मीडियम बना सकती हैं, यानी आपके जो बहुत क्लोज है उनको आपके अगेंस्ट मीडियम बना सकती हैं। क्योंकि आप अगर पैर पीछे खींचोगे तो ऐसे फैमिली मेंबर्स की वजह से ही पैर पीछे खींचोगे जिनका दर्द आप देख नहीं सकते। अगर कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, स्टैंडर्ड फैक्टर आ रहा होगा तो आपके पेरेंट्स, आपके आपके ब्रदर सिस्टर, ये सब आपको इमोशनल कर देंगे कि भाई हमारी बदनामी होगी, ये होगी, वो होगी। तो आप चाहें तो डिसीजन में बिल्कुल बिल्कुल किसी गलत मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी गलत पर्सन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जेन्युइन पर्सन है, आप ट्विन फ्लेम हो और पॉसिबल है। अगर ट्विन फ्लेम आपका किसी और से मैरिड है तो जबरदस्ती उसकी मैरिज तोड़वा के अपने साथ आने में कोई भलाई नहीं है। बट अगर पॉसिबिलिटी है या फिर सोलमेट आ रहा है जिंदगी में, वैसे यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी है बट सोलमेट आ रहा है और मैरिज हो सकती है, पॉसिबल है अगर, तो आप अपने फैमिली को कन्विंस करें और शादी में जा सकते हैं। क्योंकि डेमनिक अटैक होंगे, इस शादी को रोकने की कोशिश की जाएगी, बट आप इस वर्ष में शादी के लिए ही आए हो। इस वर्ष में आपको अपने पर्सन से इस साथ में हैप्पी मैरिड लाइफ में ही रहना है। तो कोई पर्सन अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, सोलमेट आ रहा है, तो हैप्पी मैरिड लाइफ अगर उसके साथ हो सकती है तो आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है, यहाँ पे देखिए महारास हो रहा है। इस सेंस कंट्रोल, यानी अपने सेंस को कंट्रोल करें, यानी मेडिटेशन आप करें, इंद्रियों संयम रखें, यानी गुस्से में कोई निर्णय ना लें, मतलब एग्रेसिव होकर कोई काम ना करें, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, बैलेंस रहे। यहाँ पे देखिए कान्हा जी वंशी बजा रहे हैं और सभी गोपियां खड़ी हुई हैं। तो आपकी ऑरा ऐसी है, आपकी ऑरा अट्रैक्टिव है, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनमें से आपको चुनना है कौन सा व्यक्ति सही है। ऐसे अगर सही व्यक्ति के साथ आप जाते हैं तो आपकी फैमिली भी मान जाएगी। ओवरऑल इस रीडिंग का मेन जो मैसेज है वो ये है कि आपको अपने पर्सन से यूनाइट होना है, और सिर्फ पर्सन ही नहीं, अगर कोई सही पर्सन भी आपके पर्सन के अलावा कोई सही पर्सन है, उससे शादी के सिनेरियो बन सकते हैं। तो मेन मैसेज ये है कि आपको हैप्पी मैरिड लाइफ में आना है। आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ से आपके एंसेस्टर का घर सील होगा और उस पे देवताओं की भी कृपा होगी, आपके गुरुदेव की भी कृपा है। आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। बट नेगेटिव अटैक, जो डेमनिक अटैक होंगे, डेविल एनर्जी जो अटैक करेगी, उससे आपको अपने यूनियन को प्रोटेक्ट रखना है। आप प्रोटेक्शन लेते रहें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कवच, तो वो कवच करते रहें और यूनिवर्स से प्रे करते रहें और इस ट्रस्ट में भी रहे। प्रे के साथ में प्रे हम कर रहे हैं और मन में ये डर लगा है पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो काम नहीं होगा। लेकिन हम प्रे कर रहे हैं तो, और हमारे अंदर ये ट्रस्ट है कि मैंने यूनिवर्स को बोल दिया अब ये काम तो होना ही होना है। ये होता है रियल मैनिफेस्टेशन कि ये तो होना ही होना, क्या ये तो हो गया, यूनिवर्स को बोल दिया तो चुटकियों में हो ही गया, यूनिवर्स तो सब कर देता है। इस तरीके से इस ट्रस्ट में आप रहोगे, मेरा तो यूनियन हो ही गया, मैं तो बस अभी क्या बचा ही क्या, मेरा तो यूनियन हो ही गया, यूनिवर्स तो है ही मेरे साथ। इस तरीके की एनर्जी में रहोगे तो आपको मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा और आपका यूनियन 100% होगा। ये जिनको भी वीडियो मिला है वो अपने पर्सन से अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को अचीव करने आए हैं। आपका जो गोल है, आपके पारिवारिक जो इशू है, यानी आपके एंसेस्टर से, आपके पितरों से, आपके पितर भी इसी दर्द से गए हैं, उनके मतलब पितरों का भी इनकी मैरिड लाइफ, उनके पारिवारिक रिश्ते सही नहीं रहे हैं, तो उन रिश्तों का श्राप मिटाने ही आ पाए हो, और वो तभी मिटेगा जब आप हैप्पी मैरिड लाइफ में जाओगे। तो जो भी सही पर्सन है, जो सच्चा पर्सन हो, जरूरी नहीं कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, वो सोलमेट भी हो सकता है, जो सच्चा पर्सन है उससे शादी करके आप हैप्पी मैरिड लाइफ में रहिए और अपने पितरों के लिए प्रेयर करते रहिए। तो आपकी फैमिली का, आपके ब्लड लाइन का ये कर्ज हील हो जाएगा और आप इस कर्ज को हील करने आए हो। तो आप
आप अपनी मैरिड लाइफ को सही करने की कोशिश जरूर कीजिए। यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ सही होते हुए मुझे दिख रही है। मैसेज ही इसलिए दिया गया है कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, आपको सच्चा प्रेम मिलने वाला है। ये जो रीडिंग है स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए गई हुई है। आप सबकी मैरिड लाइफ, आप सबकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आप सबको सच्चा प्रेम मिलने वाला है। ईश्वर आप पे सच्चा प्रेम बरसा रहा है। हो सकता है आप प्रेम के लिए करते हो, बट अब आपकी जिंदगी में सच्चा प्रेम आने वाला है। तो ये जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इसके वीडियो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने पीएलआर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग के लिए और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। थोड़ा चार्जेबल है बट अफोर्डेबल है। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो और आप सब सदा खुश रहें। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।